Okay, students, so this is the second part of the video. Second part of the video, and in this video, we are going to learn fonts and lakes. There are number of big and small, shallow, deep ditches on the Earth's surface. When it rains, rainwater gets collected in them. A small water body with less water is called pond, while bigger water body in large amount of water is called lake. Water from ponds and lakes is not safe for drinking. It contains a lot of mud, germs, and impurities. Depending on the source of water supplies in the river, they are classified as rain-fed rivers and stone-fed rivers. ओके तो यहाँ पे अब वी हैव सीन बिग एंड स्मॉल. हमने छोटे बड़े खड्डे देखे होंगे, शैलो, है ना, अर्थ सरफेस पे, जहाँ पे क्या होता है, रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है. ठीक है. तो स्मॉल वाटर बॉडी, स्मॉल जो वाटर बॉडी रहती है उसमें थोड़ा सा पानी रहता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कम पानी रहता है उसे पॉन्ड बोलते हैं. और अगर थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी रहता है तो उसे लेक बोलते हैं. वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स, जो पॉन्ड्स एंड लेक्स का वाटर होता है, इट्स नॉट सेफ बिकॉज उसमें क्या कंटेन होता है, मड, जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन द रिवर. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन द रिवर. ठीक है. तो दे आर क्लासिफाइड एज, सोर्स ऑफ वाटर कैसे सप्लाई हो रहा है, भले ही रेन फेड हो या स्नो फेड हो, मतलब उसमें स्नो का बना हो या रेन का बना हो. ठीक है. Now turn the page. Now we will learn what is rain-fed water and snow-fed water. These rain-fed rivers. These rivers mostly carry rainwater in them. The amount of water is very high in them during rainy season. Some example of rain-fed rivers are Kaveri, Narmada, Godavari, Mahanadi, Krishna. ठीक. तो rain-fed rivers, these rivers mostly carry rainwater in them. ठीक है. तो रेन फेड रिवर्स में ज़्यादातर रेन का पानी रहता है ना, जब रेनी सीजन में वहाँ जो कलेक्ट होता है. तो ऐसी कौन सी रिवर्स है वो, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा. नाउ स्नो फेड रिवर्स. दीज रिवर्स गेट वाटर from melting ice and snow in the mountains. Snow-fed rivers are called perennial rivers. These rivers carry a large amount of water throughout the year. Some example of snow-fed rivers are Yamuna, Brahmaputra, and Ganga. So snow-fed rivers are those rivers जो हिमालयस का जो पानी आइस मेल्ट होता है ना, द आइस गेट मेल्ट और वो नीचे आके रिवर्स पे चला जाता है. इट्स वेरी कोल्ड ऑल्सो, है ना. स्नोफेड रिवर्स को और क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स भी बोलते हैं. और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहता है साल भर. तो कौन सी वो नदियाँ हैं, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. नाउ कम टू द रिवर्स एंड डैम्स. और माउंटेन्स रेन वाटर फ्रीजेस एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो. द स्नो मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन द मेंटेन in the form of river. River further joins seas and ocean. ठीक है. सो ओ माउंटेन्स ऑन माउंटेन्स रिवर्स एंड डैम्स क्या होते हैं, तो जो ऑन माउंटेन्स जो रेन वाटर फ्रीज हो जाता है. ठीक है. माउंटेन एरियाज़ में भी, हिली एरियाज़, माउंटेन एरियाज़ में भी रेन होती है. तो वहाँ पे जो वाटर फ्रीज हो जाता है वो स्नो बन जाता है. ठीक है. फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो वो स्नो के फॉर्म में गिरता है. और जो स्नो है मेल्ट हो जाती है और वो क्या बन जाती है, मेल्ट होने के बाद वो रिवर में चली जाती है, सीज और ओशंस को ज्वाइन कर लेती है. ठीक है. रिवर सर्व्स एज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. तो जो रिवर होती है, एवरीवन नोज कि रिवर हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है, बट दिस वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है. तो रिवर जो मेन सोर्स तो है, बट जो वाटर है बहुत अनफिट है ड्रिंक के लिए, तो हमें प्योरीफाई करना पड़ता है ऑब्वियसली. नेटवर्क ऑफ pipelines to villages, towns, and cities. Then dams are barriers that are made on river to control the flow of water. So ये डैम्स बने रहे. तो ये जो डैम्स बनते हैं ताकि जो फ्लो है वाटर का,
है ना, वो कम आए, ठीक है. द वाटर गेट्स कलेक्टेड बिहाइंड द डैम्स इन ह्यूज रिजर्वरीज. तो ठीक है, ये जो है फ्लो कम आए और जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाए, ठीक है, वाटर भी कलेक्ट हो जाए और फ्लो भी कम आए, इसलिए दे मेक डैम्स. ठीक है. तो वाटर फ्रॉम डैम्स इज ऑल्सो सेंट टू एग्रीकल्चर एरियाज थ्रू कैनल्स. तो जो वाटर जो डैम्स के थ्रू सेव किया जाता है उन्हें हम एग्रीकल्चर एरिया में भी यूज़ करते हैं, है ना, थ्रू कैनल्स, और वहाँ भी सेंड करते हैं. नाउ कम टू द सीज एंड ओशन. So most of the rivers and streams fall into seas. Seas and oceans are huge and deep water bodies. But these water cannot be used for drinking purpose because it's high salt content. It also contains various impurities. So everyone seen सबने देखा ही होगा सीज और ओशन क्या होते हैं. सीज एंड ओशंस बहुत डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप बॉडीज़ होती हैं, बट इट इज़ नॉट गुड कि हम ये पानी पिए, बिकॉज इट्स नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज देर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट, है ना. सो वो बहुत इम्प्योर भी है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न. Okay, students, so this is how we have completed the half chapter of sources of water. I know that I have to give question answers of the previous chapter, and there is one more question third of 19th chapter. Today I will give it. I will go to the school and give it. Till then, you will you go through this videos. You will get the question answers soon. Thank you very much.